व्हाट्स अप एवरीवन। इसके पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि हम लोग खुद की क्रिप्टो करेंसी कैसे बना सकते हैं। आज के इस एपिसोड में अपन देखने वाले हैं कि हम लोग खुद की एनएफटी कैसे बना सकते हैं। एनएफटी बोले तो नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, बहुत ही सिंपल यार, एनएफटी बनाना बच्चों का खेल है। उस सिंपल को भी अपन इतना सिंपलीफाई कर देंगे कि मजा ही आ जाएगा। सो बिना किसी बकवास के लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए अपन एक प्लेटफॉर्म पे आए थे जिसका नाम था ओपनजेपलिन विजार्ड। आपको सिंपली वहीं पे आ जाना है। ठीक है, रुको एक काम करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, ठीक है, जिसका नाम है ओपनजेपलिन विजार्ड। ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म पे आना है जिस प्लेटफॉर्म के लिए अपन क्रिप्टो करेंसी पे गए थे। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के लिए गए थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं यार। देखो, मैंने आपको बता चुका हूं कि जो भी अपनी एनएफटी होती है उसका जो टोकन स्टैंडर्ड होता है वो ERC 721 होता है। क्रिप्टो करेंसी का क्या था, ERC स्टैंडर्ड ERC 20 था, तो अपन ने क्रिप्टो करेंसी के केस में ERC 20 सेलेक्ट किया था। बट एनएफटी का टोकन स्टैंडर्ड क्या होता है, एनएफटी का टोकन स्टैंडर्ड अपना ERC 721 होता है। तो अपन अभी क्या करेंगे, अपन ERC 721 को सेलेक्ट कर लेंगे। कर लिया। अब अपनी एनएफटी के लिए एक प्यारा सा नाम दे दो। ठीक है, लेट्स से मैं नाम देता हूं अपनी एनएफटी को कैप्टन। ठीक है, मैं अपनी एनएफटी को नाम देता हूं कैप्टन। ठीक है, सिंबल दे देता हूं, कुछ भी दे दो सिंबल यार, कैप सिंबल दे देता हूं मैं। सिंबल दे दिया अपन ने। ठीक है, ग्रेट। आप सिंपली बस देखते जाओ, कॉपी करते जाओ क्या क्या मैं स्टेप्स कर रहा हूं। अभी आपको पूरा वीडियो देखोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बच्चे बच्चे को क्लियर हो जाएगा यार। आप तो फिर भी जवान हो चुके हो। ठीक है, मिंट पे आ जाओ। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट आईडी पे क्लिक कर दो, बर्न बिल पे क्लिक कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाओ, यूआरआई स्टोरेज पे क्लिक कर दो। तो अपन को सिंपली क्या करना है, अपन को ERC 721 सेलेक्ट कर लो, नाम दे दो। ठीक है, सिंबल दे दो। ठीक है, मिंट बिल पे क्लिक कर सेलेक्ट कर दो, ऑटो इंक्रीमेंट आईडी को सेलेक्ट कर लो, बर्न बिल को सेलेक्ट कर लो, यूआरआई स्टोरेज को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इतनी चीजों को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इतनी चीजों को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। बस देखते रहो, बस देखते रहो, कॉपी करते रहो मेरे स्टेप्स को जो मैं कर लिया। सबने कर लिया, कर लिया, चलो ग्रेट, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, कोड को लो, कॉपी कर लो। कर लिया, यहां पे आओ, कॉपी कर लो। ठीक है, कैसे कॉपी किया मैंने, यहां पे आया। ठीक है, ठीक है, क्लिक किया, कॉपी हो गया। ठीक है, यहां से कोड को कॉपी कर लो। कर लिया। अब रिमिक्स में आओ और छाप दो, यहां पे पेस्ट कर दो। कर दिया, ग्रेट। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा यार, इसको कंपाइल करता हूं, डिप्लॉय करता हूं। अब देखो, डिप्लॉय में मेरे को एक एड्रेस बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यार क्रिप्टो करेंसी के केस में भी अपन ने क्या किया था, कंस्ट्रक्टर में अपन ने एक एड्रेस दिया था जो कि ओनर बन जाता है क्रिप्टो करेंसी का। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी एनएफ किसी पर्सन को, किसी भी एड्रेस को एनएफटी का ओनर बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं ये वाला एड्रेस ले लेता हूं। ठीक है, लेट्स से ये वाला एड्रेस ओनर बनना चाहता है एनएफटी का। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली कुछ नहीं करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लूंगा, यहां पे डाल दूंगा। तो ये वाला एड्रेस क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ट्रांजैक्ट पे क्लिक करेंगे, एनएफटी का ओनर हो जाएगा, इस कलेक्शन का ओनर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्ट पे क्लिक कर दो, हो गया। अब देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये जो अपना कोड है, ये जो अपना कोड है, ये कोड किस चीज का है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, कलेक्शन का है। ठीक है, ये कोड किस चीज का है, कलेक्शन ऑफ एनएफटीज का है। किसका है कोड, कलेक्शन एनएफटीज का है। ठीक है, ये वाला जो कोड है, ये इतना जो कोड है, बहुत ही सिंपल सा कोड है, अपन ने खाली कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी नहीं करना। ये किसका कोड है, ये तुम्हारे कलेक्शन का कोड है। ठीक है, कलेक्शन के अंदर बहुत सारे एनएफटीज हो सकते हैं, कलेक्शन के अंदर बहुत सारे एनएफटी हो सकते हैं। ठीक है, एनएफटी, बहुत सारे एनएफटी हो सकते हैं, मैं एन लिख दे रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे एनएफटी हो सकते हैं कोई भी कलेक्शन के अंदर। ठीक है, ये जो अपन ने कोड लिखा है, ये कलेक्शन ऑफ एनएफटीज का कोड है। एक कलेक्शन में बहुत सारे एनएफटीज हो सकते हैं। ठीक है, अब यार हर एनएफटी की एक यूनिक आईडी होती है, हर एनएफटी की एक यूनिक आईडी होती है। क्या क्या मैंने बोला, हर एनएफटी की एक यूनिक आईडी होती है। फिर से कलेक्शन के अंदर बहुत सारे एनएफटी हो सकते हैं, हर एक एनएफटी की यूनिक आईडी होती है। ठीक है, अब यार अगर मैं पहला एनएफटी क्रिएट करता हूं तो उसकी आईडी बाय डिफॉल्ट 0 होगी। अगर मैं पहला एनएफटी क्रिएट करता हूं तो उसकी आईडी बाय डिफॉल्ट 0 होगी। अगर मैं दूसरा एनएफटी क्रिएट करता हूं, दूसरा, तो उसकी आईडी 1 हो जाएगी। सिमिलरली तीसरा करता हूं, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे मैं एनएफटी को क्रिएट करूंगा, आईडी 1 से तुम्हारी बढ़ जाएगी। सबसे पहला एनएफटी जो क्रिएटेड होगा उसका क्या आईडी होगा, उसका आईडी तुम्हारा 0 होगा। फिर जब एनएफटी क्रिएट करूंगा 1 हो चुका होगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हर एक एनएफटी का यूनिक आईडी होता है। एक कलेक्शन के अंदर बहुत सारे एनएफटी हो सकते हैं, हर एक एनएफटी का एक यूनिक आईडी होता है। ठीक है, पहला एनएफटी जो अपन क्रिएट करेंगे उसका आईडी अपने आप 0 हो जाएगा, दूसरा जैसे क्रिएट करेंगे 1 हो जाएगा, तीसरा क्रिएट करेंगे 2 हो जाएगा, चौथा क्रिएट करेंगे 3 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है हर एक एनएफटी का आईडी। इतना कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर हो चुका है। अगर हो चुका है तो मेरे को कमेंट में बता दो क्लियर हो चुका है।
एंड मजा आ रहा है, देखो फील आ जाएगी। अपना अपना जो मामला है ना फील वाला है। अपन ऐसे ही बस मैं कोड चला दूं करके दिखा दूं तो मजा नहीं आता ना। फील 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 इज द मेन थिंग, ठीक है। तो अपन को समझ में आ गया ये जो अपन का कोड है कलेक्शन एनएफटीज है, उस कलेक्शन के अंदर मल्टीपल एनएफटीज हो सकते हैं, हर एक एनएफटी का यूनिक आईडी हो सकता है। यूनिक आईडी होता है, पहला एनएफटी जैसे ही बनाओगे उसका आईडी 0 होगा बाय डिफॉल्ट, दूसरा बनाओगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते होता है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या कर दिया, इसको डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। मैं खोल लेता हूँ डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट को, खुल जा सिम, देखो खुल चुका है अपना, ठीक है खुल चुका है। अब देखो कुछ कुछ बेसिक सी चीजें, नेम पे आ जाओ, क्लिक कर दो कैप्टन। कैप्टन क्यों? क्योंकि इस एनएफटी का नेम कैप्टन था। ओनर पे आ जाओ, ये वाला एड्रेस क्यों क्यों अपन ने स्टार्टिंग में अगर तुमको याद हो, ठीक है, तो अपन ने इस एड्रेस को ओनर बनाया था इसलिए ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिंबल अपन का कैप था तो कैप आ रहा है। इतनी चीजें क्लियर है, बच्चों क्लियर हो गई होगी यहाँ तक तो, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो अब देखो यार, देखो अभी अपन ने क्या किया, एनएफटी छापने की मशीन लगा ली। अपन ने क्या किया, इस कोड को क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। अपन ने इस कोड को अभी तक क्या किया है, अपन ने इस कोड को अभी तक डिप्लॉय किया है। डिप्लॉय का क्या मतलब है, अपन ने एनएफटी छापने की मशीन लगा दी है, अपन ने एनएफटी छापने की मशीन लगा दी है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अभी तक डिप्लॉय किया, मतलब अपन ने एनएफटी छापने की मशीन लगा दी। अब अपन को एनएफटी छापना स्टार्ट करना है, अब अपन को एनएफटी छापना स्टार्ट करना है। ब्लॉकचेन की भाषा में बोले, टेक्निकल भाषा में बोले तो एनएफटी छापने का मतलब है मिंट करना, मिंट करना। जैसे क्रिप्टो करेंसी को छापने का मतलब क्या था, मिंट करना था, उस तरीके से एनएफटी को छापना मतलब मिंट करना, ठीक है। कोड डिप्लॉय मतलब एनएफटी छापने की मशीन लगा दी, लेकिन अगर अभी तक एक भी एनएफटी नहीं छपी, एक भी एनएफटी मिंटेड नहीं है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी एनएफटी को मिंट करना, ठीक है। मिंट करने के लिए तुम सेफ मिंट फंक्शन पे आ जाओ, ठीक है। मिंट मतलब छापने के लिए तुम सेफ मिंट फंक्शन पे आ जाओ। मैं कलर दूसरा ले लो, पिंक ले लो, ठीक है। सेफ मिंट फंक्शन पे आ जाओ, इसको खोल लो। किस पे आना है तुमको, सेफ मिंट फंक्शन पे आना है, यहां पे आ जाओ, ठीक है। मिट जा, ठीक है, खोल लो इसको। अब देखो यार ये दो चीज ले रहा है, इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक तुम्हारा एड्रेस है, एक तुम्हारा यूआरआई है। क्या पैरामीटर्स है, इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक तुम्हारा एड्रेस है। भाई मैं माउस से लिख रहा हूं तो तुम राइटिंग समझ सकते हो मेरी कैसी होगी। देखो तुमको पता है यार ऐसी राइटिंग मेरी बहुत ही लाजवाब है, तो माउस से तो यार कितनी लाजवाब होगी आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके पास दो पैरामीटर है, एक एड्रेस, ठीक है, और एक यूआरआई। सेफ मिंट जो फंक्शन है उसके पास, ए भाई ओवरलैप क्यों कर रहा है, मिट जा, चल। हाँ। सेव मिट जो फंक्शन है उसके पास दो पैरामीटर्स है, एक एड्रेस है, एक यूआरआई है, ठीक है। अब लेट्स से तुम एनएफटी अपनी गर्लफ्रेंड के एड्रेस पे छापना चाहते हो। क्या करना चाहते हो तुम एनएफटी अपनी गर्लफ्रेंड के एड्रेस पे छापना चाहते हो, तो सिंपली तुम अपनी गर्लफ्रेंड का एड्रेस यहाँ पे डाल दोगे। अगर तुम गर्ल हो तो अपने बॉयफ्रेंड के एड्रेस पे छापना चाहती हो तो अपने बॉयफ्रेंड का एड्रेस यहाँ पे डाल दोगे, सिंपल, ठीक है। अब यार इतना समझ में आ गया, तुम जिसके भी एड्रेस पे अपने एनएफटी छापना चाहते हो उसके एड्रेस पे छाप सकते हो। अगर तुम सिंगल हो तो अपना एड्रेस डाल देना यहाँ पे, अगर तुम उससे क्या होगा, तुम अपने एड्रेस पे छाप पाओगे एनएफटी, ठीक है। और ध्यान रहे ओनर ही छाप सकते हैं एनएफटी को, ओनर ही मिंट कर सकते हैं एनएफटी को फिलहाल के लिए, और कोई मिंट नहीं कर सकते एनएफटी को, ठीक है। तो इसके दो पैरामीटर है, एक तो अपन को समझ में आ गया, टू का क्या मतलब किसके एड्रेस पे छापना है, वो अपन को समझ में आ गया टू से, ठीक है। एक और अपने पास है यूआरआई, ठीक है। यूआरआई किस चिड़िया का नाम होता है, यूआरआई समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यूआरआई थोड़ा समझते हैं क्या होता है, क्या अपन को समझना है, अपन को समझना है यूआरआई किस चिड़िया का नाम है। यार दूसरा पैरामीटर कहां से आ गया ये, देखते हैं, चलो। देखो एनएफटी क्या हो सकती है तुम्हारी, म्यूजिक हो सकती है, मिटा दे रहा हूं इसको मैं। एनएफटी क्या हो सकती है, म्यूजिक हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है। एनएफटी क्या क्या हो सकती है, म्यूजिक, एनएफटी, वीडियो, कोई भी मीडिया, कोई भी मीडिया, स्ट्रिंग तक हो सकती है तुम्हारी एनएफटी, ठीक है। एनएफटी कुछ भी हो सकती है तुम्हारी, ठीक है। तो यार फिलहाल के लिए अपन इमेज वाला केस कंसिडर करते हैं, फिलहाल के लिए अपन इमेज वाला केस कंसिडर करते हैं, ठीक है। इमेज वाला केस कंसिडर करते हैं। लेट्स से तुम एक इमेज एनएफटी बनाना चाहते हो और तुम अपनी गर्लफ्रेंड की एनएफटी बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, लेट्स से एक अज्यूम कर रहे हैं कि तुम एक बॉय हो, अगर तुम गर्ल हो तो अपने केस में बॉयफ्रेंड समझ लेना अपना, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, लेट्स से एक ये बंदा है, ठीक है, एक ये बंदा है, ये बंदा ए है, ठीक है। इस बंदे को कुछ नाम दे दो यार, क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे। इस बंदे का नाम है विक्की कौशल, ठीक है। इस बंदे का नाम है विक्की कौशल, ठीक है। और ये किसकी बंदी है, ये बंदी है इसकी, ठीक है। बाल लगा दे रहे हैं इसके, ठीक है। इसका नाम है कैटरीना, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैटरीना, भाई इसका नाम है कैटरीना। तो ये अपना विकी कौशल भैया है और ये अपनी कैटरीना है, ठीक है, कैटरीना भाभी है, ठीक है। अब देखो यार, अब देखो यार विकी कौशल क्या करना चाहता है, कैटरीना के लिए एक एनएफटी बनाना चाहता है, ठीक है। फोटो खींचना चाहता है उसकी और क्या करना चाहता है, उस फोटो का एनएफटी बनाना चाहता है। तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा यार, अपना कैमरा लिया इसने, ठीक है, ये कैमरा लिया एंड कैटरीना की फोटो ले ली इसने,
ठीक है, फोटो ले ली इसने। अब यार ये फोटो लेके क्या करेगा बंदा, फोटो लेके कोई भी ऑनलाइन स्टोरेज पे, कोई भी जहां पे फोटो अपलोड किया जा सकता है वहां पे जाएगा, अपलोड कर देगा। क्या करेगा, अपलोड कर देगा। विक्की भाई साहब ने क्या किया, विक्की भैया ने क्या किया, कैटरीना भाभी की फोटो ली, ठीक है, उसको तुम्हारी कोई भी ऑनलाइन स्टोरेज पे, क्लाउड स्टोरेज पे, कहीं पे, गूगल ड्राइव पे, कहीं पे भी अपलोड कर दिया। अभी के लिए फिलहाल समझो, रियल में हम लोग एक डिसेंट्रलाइज मैनर में कर रहे होंगे, जिसका मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। बट अभी के लिए समझो कि ये विक्की भैया क्या करने वाले हैं, कैटरीना भाभी की फोटो लेने वाले हैं, उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करने वाले हैं फोटो को, ठीक है। जैसे ही विक्की भैया कैटरीना भाभी की फोटो गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे, ड्राइव की एक लिंक मिलेगी। क्या मिलेगी, ड्राइव की एक लिंक मिलेगी। रुको, क्या मिलेगी, ड्राइव की एक लिंक मिलेगी। क्या मिलेगी, ड्राइव की एक लिंक मिलेगी, सबको पता है ड्राइव की एक लिंक मिलेगी। तो जो ड्राइव की लिंक मिलेगी ना, जो ड्राइव की लिंक मिलेगी, वही लिंक उठा के यहां पे यूआरआई पे डाल देना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। विक्की भैया ने कैटरीना भाभी की फोटो खींची, उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड किया, जो लिंक मिली, जो ड्राइव की लिंक मिली, उसको उठा के यूआरआई पे डाल दिया। सिंपल, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर। चलो ठीक है, तो मिटा देता हूं मैं, ठीक है, विक्की भैया को मिटा देता हूँ, विक्की भैया को मिटा देता हूँ, कैटरीना भाभी को नहीं मिटाऊंगा यार, कैटरीना भाभी को नहीं मिटाऊंगा, अरे मिटा ही देता हूँ यार, मिटा ही देता हूँ, ठीक है, मिटा ही देता हूँ। मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, अबे भाई मिट जा, ठीक है। तो अपन को समझ में आ गया एड्रेस पे क्या देना है। लेट्स से अगर विक्की भैया क्या करना चाहते हैं, कैटरीना के एड्रेस पे मिंट करना चाहते हैं, तो कैटरीना का एड्रेस डाल देंगे, वरना अपना एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, अपन समझते हैं कि ये विक्की भैया का एड्रेस है, अपन समझते हैं ये विक्की भैया का एड्रेस है, ठीक है, ये विक्की भैया का एड्रेस है। एंड ये वाला, ये जो दूसरा वाला एड्रेस है, अबे भाई रुको, पहले सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये वाला जो एड्रेस है, ये कैटरीना भाभी का एड्रेस है, ठीक है। इसके ऊपर वाला किसका एड्रेस है, विक्की भैया का, ये वाला एड्रेस किसका है, कैटरीना भाभी का एड्रेस है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, विक्की भैया का कैटरीना भाभी का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने। अब विक्की भैया के एड्रेस पे चलते हैं, ये विक्की भैया का एड्रेस है, ठीक है। अब यार देखो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली नीचे आ जाता हूँ एंड सेफ मिनट पे आके अपने पास एक टू है, यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है, कैटरीना भाभी का। यूआरआई में देखो क्या करूंगा, बताता हूँ, देखो ध्यान समझो यार, ये यूआरआई क्या है, क्या किस चिड़िया का नाम है, अपन ध्यान से समझते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस देखते रहो, बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। यूआरआई के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, कैटरीना कैफ यहाँ पे डाल लेता हूँ, क्योंकि यार मेरे पास फोटो नहीं है कोई कैटरीना कैफ की जो मैं डाल सकूँ, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, कैटरीना कैफ की कोई भी फोटो ले लेता हूँ। जैसे लेट्स से मैं ये वाली फोटो लेता हूँ कैटरीना कैफ की, या फिर कोई और अच्छी लेते हैं, ठीक है, ये ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपली नए टैब पे आ गया, ये वाली इमेज खोल ली मैंने। एंड अब देखो मैंने क्या बोला था, विक्की भैया क्या कर रहे हो, ऑनलाइन स्टोरेज पे, क्लाउड स्टोरेज पे, गूगल ड्राइव पे डाल रहे होंगे, ठीक है, वो लिंक मिल रहा होगा उनको। मैं यहाँ से ये वाला लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कैटरीना कैफ की फोटो नहीं डालने की, तो मैं यहाँ पे ये वाला लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गूगल लिंक। मैं क्या करूंगा, यूआरआई पे क्या दूंगा, मैं ये वाला लिंक दूंगा इंस्टेड ऑफ गूगल ड्राइव लिंक, ठीक है। चलो विक्की भैया क्या करेंगे, गूगल ड्राइव का लिंक देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अपन ये वाला लिंक दे रहे हैं, दैट इज दिस इमेज लिंक, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया सिंपली इसको, मैं वापस रिमिक्स पे आ जाता हूँ एंड मैं यूआरआई पे सिंपली डाल देता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने सिंपली यूआरआई पे डाल दिया इसको, पेस्ट हो जा भाई, हाँ चल पेस्ट हो गया। फिर मैं ट्रांजैक्ट पे आके क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कैटरीना कैफ की कोई फोटो नहीं थी जिसको मैं गूगल ड्राइव पे डाल सकूँ, तो जैसे ही मैंने ये वाला डाल दिया, लिंक डाल दिया, ठीक है। तो एक्चुअली बेसिकली मैंने ये किया, देखो यहां से मैंने कॉपी किया कुछ नहीं, यहां से मैं कॉपी किया, ये डाल दिया। अब मैं ट्रांजैक्ट करता हूँ, देखो अपना राइट टिक आ चुका है, दैट मीन्स अपनी एनएफटी सक्सेसफुली मिंट हो चुकी है, छप चुकी है एनएफटी। किसके एड्रेस पे छप चुकी है, कैटरीना कैफ के एड्रेस पे छप चुकी है। अब अगर मैं नीचे आता हूँ, लेट्स मैं नीचे आऊं, ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, बैलेंस ऑफ में आता हूँ, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ फंक्शन मेरे को ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस का बैलेंस कितना है, मतलब उस पर्टिकुलर एड्रेस पे कितनी एनएफटी। देखो अभी तक ये वाला कोड क्या कर रहा है अपना, ये वाला कोड क्या कर रहा है, ये वाला कोड अपना कलेक्शन का कोड है। किसका कोड है, कलेक्शन का कोड है। मैंने क्या बोला, ये वाला कोड क्या कोड है, कलेक्शन का कोड है, लिख देता हूँ मैं, कलेक्शन का कोड है। बस सुनते रहो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा बच्चे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कलेक्शन का कोड है, एक कलेक्शन में बहुत सारे एनएफटी हो सकते हैं तुम्हारे। अभी अपन ने एक एनएफटी बनाया, किसके एड्रेस से बनाया, कैटरीना कैफ के एड्रेस से बनाया, अपन ने एक एनएफटी बनाया, ठीक है। ऐसे यार बहुत सारे एनएफटी हो सकते हैं तुम्हारे, बहुत सारे एनएफटी हो सकते हैं, अपन ने अभी तक एक एनएफटी बनाया है, ठीक है।
अब यार इस एनएफटी का बाय डिफॉल्ट आईडी क्या होगा, 0 होगा, मैं आपको बता चुका हूं। बाय डिफॉल्ट सबसे पहले एनएफटी का आईडी क्या होता है, 0 होता है। दूसरे एनएफटी का आईडी क्या होगा, 1 होगा, फिर सेकंड का, फिर उसके बाद का 2 होगा, एंड सो ऑन, ऐसे करके, ठीक है। बैलेंस ऑफ में मेरे को एक पैरामीटर देना है, दैट इज एड्रेस, ठीक है। तो मैं किसका एड्रेस दूंगा, किसका एड्रेस दूंगा मैं दूंगा कैटरीना कैफ का एड्रेस, ठीक है, कैटरीना कैफ का एड्रेस। तो एक काम करता हूं, मैं सिंपली ऊपर आता हूं एंड मैं यहाँ पे विक्की भाई, चलो पहले विक्की भैया का एड्रेस देते हैं। विक्की भैया का एड्रेस को कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे विक्की का एड्रेस डाल देता हूँ, कॉल कर देता हूँ। देखो यार यहाँ पे 0 दे रहा है मेरे को, यहाँ पे मेरे को 0 क्यों दे रहा है, क्योंकि जो एनएफटी मिंट हुई है वो विक्की भैया के एड्रेस से मिंट नहीं हुई है, वो एनएफटी कैटरीना भाभी के एड्रेस से मिंट हुई है, ठीक है। विक्की भैया ने एनएफटी को किसके एड्रेस पे मिंट कराया है, किसके एड्रेस पे छापा है, कैटरीना भाभी के एड्रेस पे छापा है, खुद के एड्रेस पे नहीं छापा है। दैट्स वाई जो विक्की भैया का बैलेंस है वो 0 है। विक्की भैया के पास कोई भी एनएफटी नहीं है अभी तक, ठीक है। अब अगर मैं इसको मिटाता हूं, मिट जा भाई, ठीक है। अब अगर लेट्स से मैं इसको, एक मिनट भाई, हाँ, लेट्स से मैं इसको मिटाता हूं, माइक चेक करना पड़ता है हर बार, एंड कैटरीना भाभी का एड्रेस कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। वापस विक्की भैया के एड्रेस पे आ जाता हूं, मैंने कैटरीना भाभी का एड्रेस कॉपी किया, ठीक है, ठीक है। वापस मैं नीचे आता हूं, नीचे आ जा भाई, ठीक है, नीचे आ गया। बैलेंस ऑफ में इस बार मैं विक्की भैया की जगह कैटरीना भाभी का एड्रेस डाल देता हूं। अब मैं कॉल करता हूं, देखो कैटरीना भाभी का एड्रेस है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, कॉल करूंगा, ठीक है, मैं सिंपली कॉल करूंगा। बैलेंस ऑफ बताता है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे कितनी एनएफटी है, ठीक है। कैटरीना भाभी का एड्रेस डाल दिया अपन ने, अब मैं सिंपली कॉल करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, पेंसिल ले लो, हाँ 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि विक्की भैया ने एक एनएफटी मिंट कराई है कैटरीना भाभी के एड्रेस पे, इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। कैटरीना भाभी का बैलेंस अभी 1 है, मतलब कैटरीना भाभी के पास अभी एक एनएफटी है जो कि विक्की भैया ने मिंट करके दी थी। ये कॉन्सेप्ट आएगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, सबको आ रहा है, सबको आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1 क्यों है, फिर से 1 क्यों है, क्योंकि विक्की भैया ने एक ही एनएफटी मिंट कराई थी कैटरीना भाभी के एड्रेस पे। विक्की भैया के पास कोई एनएफटी नहीं मिंट हुई है अभी तक, दैट्स वाई उनका बैलेंस 0 है। कैटरीना भाभी के एड्रेस पे एनएफटी मिंट हुई है, उनका 1 है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आएगा, आपको समझ में आ चुका है। अब मैं सिंपली एक काम करता हूं, मैं इस पे आता हूं, ओनर ऑफ पे आता हूं। अब यार ये क्या करता है, ये फंक्शन किस चिड़िया का नाम है, फंक्शन क्या करता है, इसको खरीद के देखते हैं। चलो इस फंक्शन को अगर मैं खोलूं तो यार ये मेरा टोकन आईडी ले रहा है, क्या ले रहा है, ये फंक्शन मेरा टोकन आईडी ले रहा है, ठीक है। माइक चेक कर लूं भाई, जिंदा है कि नहीं, हाँ माइक जिंदा है, चल टोकन आईडी ले रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 0 देता हूं, कॉल करता हूं, तो मेरे पास देख सकते हो कैटरीना भाभी का एड्रेस आ गया, ठीक है। क्यों आ गया, क्योंकि यार अभी भाई विक्की भैया ने कैटरीना भाभी के एड्रेस पे जो एनएफटी मिंट कराया था उसका आईडी 0 था, तो उस आईडी का कौन ओनर है, उस आईडी की कैटरीना भाभी ओनर है, दैट्स वाई उनका एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ रहा है। ये कैटरीना भाभी का एड्रेस यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि विक्की भैया ने जो एनएफटी मिंट कराई थी वो कहां गई थी, कैटरीना भाभी के पास गई थी, ठीक है। और पहली एनएफटी क्यों की है, इस वजह से उसका आईडी 0 है, इस वजह से उसका आईडी 0 है। एंड 0 आईडी की कौन ओनर है, 0 आईडी वाली एनएफटी की कौन ओनर है, कैटरीना भाभी ओनर है, दैट्स वाई उनका एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आएगा, अच्छे समझ में आ चुका है, ठीक है। अब अपन टोकन यूआरआई पे चलते हैं, ठीक है। किस पे चलते हैं, टोकन यूआरआई पे चलते हैं। ये भी यार कुछ कमाल की चीज है, बच्चों की चीज है बेसिकली। देखते हैं इसको, देखो ये यार एक पैरामीटर ले रहा है, दैट इज टोकन आईडी, ठीक है। ये क्या ले रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है, दैट इज टोकन आईडी। मैं 0 देता हूं उसको, ठीक है। 0 देख के मैं सिंपली क्या करता हूं, 0 देख के मैं सिंपली कॉल करता हूं, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, देखो, हाँ, अभी तक मैंने क्या किया हुआ था, मैंने यार ये वाला एड्रेस, ये वाला जो लिंक था मैंने यूआरआई में दिया था, अगर आपको याद हो, सेफ मिंट फंक्शन में मैंने ये वाला दिया था, ठीक है, ये वाला लिंक दिया था। अब अगर मैं कॉल करता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, कॉल करता हूं, ठीक है, मैं कॉल करता हूं। जैसे मैं कॉल करूंगा क्या होगा कि ये जो मैंने लिंक दिया हुआ, यूआरएल दिया हुआ यूआरआई में सेफ मिंट फंक्शन में, वो ही मेरा रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा, जो मैंने क्या किया था, जो मैंने, देखो फिर से देखो यार, फिर से देखो मैंने कॉल किया, इतना लंबा सा कुछ इसने मेरे को दे दिया, ठीक है। ये इतना लंबा सा मेरा क्या है यार, ये सिंपली जो कैटरीना भाभी की इमेज थी ना, अगर तुमको याद हो तो, ये वाली, ठीक है। इसका जो लिंक था, इसका जो यूआरएल था, इसने मेरे को वही रिटर्न कराया। इसने क्या किया, इसने मेरे को वही रिटर्न कराया, इसका यूआरएल रिटर्न कराया, सिंपली इतना है। कि आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है, ग्रेट। मिटा दो यार, मिट जा भाई, मिट जा, हाँ। तो यार ये जो इतना लंबा सा, ये क्या है, कुछ नहीं भाई, कैटरीना भाभी की जो अपन ने इमेज डाली थी, इमेज का लिंक डाला था
यूआरआई में सेफ मिंट फंक्शन को कॉल करते टाइम ये वही है, ठीक है। आपको आई गेस कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया ओनर ऑफ का भी, ठीक है। तो यार यही थे कुछ कुछ फंक्शंस जिसके बारे में अपन ने सीखा, अपन ने खुद की एनएफटी बना के देखी, ठीक है। अब अगर जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है उनकी एनएफटी बनाओ, उनको इंप्रेस करो, सिंगल हो तो यार खुद की एनएफटी बनाओ, ठीक है। इसके अगले वीडियो में अपन बाकायदा यार एक फोटो लेंगे, उसकी एनएफटी मिंट करके देखेंगे एंड इसको पॉलीगॉन टेस्टनेट में भी डिप्लॉय करके देखेंगे। चलो आपको एक होमवर्क देता हूं मैं। होमवर्क आपका ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक नेचर की फोटो क्लिक करनी है, अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो या बॉयफ्रेंड की फोटो किसी की भी फोटो क्लिक करनी है, ठीक है। उसको आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है, उसका जो लिंक है ड्राइव लिंक है वो आपको यूआरआई में डालना है सेफ मिंट फंक्शन में, ठीक है। सेफ मिंट फंक्शन में डालना है एंड फिर आपको जो एनएफटी बन जाएगी मिंट हो जाएगी उसको आपको डिप्लॉय करना है मुंबई टेस्टनेट पे। यार ये अपना होमवर्क है, आपका होमवर्क है यार, इसको करके रखना। अगले वीडियो में हम लोग बाकायदा ये चीज को करके देख रहे होंगे, बहुत मजा आने वाला है अगले वीडियो में, तो यार दिल थाम के बैठो दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, राधे राधे।